Welcome to the YouTube channel Developing Mathematical Minds. This is the lecture for class 12th. We were doing determinants. In the last class what we did the properties of determinant. Properties of determinant what we did in the last class. All the properties, 7-8 properties were there. All the properties we did. Now today what we'll do, we will do the questions based on those properties. Questions based on those properties, and this is very important topic. The question related to this topic will definitely come in exam. Surely will come in exam. So let us start with the question. First question which I am doing today is, अच्छा question इसमें दो टाइप के होते हैं. Without expanding. Without expanding का मतलब क्या होता है? Without expanding questions of without expanding type. So today what we will do the questions of without expanding type, जिसमें हमें expand नहीं करना. Questions of without expanding type, these question what we will do today. And the questions of without expand मतलब उसमें expand करना पड़ेगा. Expand करते हैं last step में. Without expanding type question. So let us start with first question. First question is without expanding. Prove that without expanding. अच्छा विदाउट एक्सपेंडिंग वाले क्वेश्चन में क्वेश्चन दो टाइप के होते हैं. दो टाइप के क्या होते हैं? या तो हमें किसी डिटरमिनेंट को जीरो प्रूव करना होता है विदाउट एक्सपेंडिंग वाले में, या फिर सम डिटरमिनेंट विल बी इक्वल टू सम अदर डिटरमिनेंट लाइक दिस विदाउट एक्सपेंडिंग वाले में. क्योंकि अगर 1 या 4 या 7 आ गया फिर तो उसके लिए एक्सपेंड करना पड़ेगा. विदाउट एक्सपेंडिंग में क्वेश्चन होते हैं दो टाइप के. ईदर वी विल बी आस्क्ड टू प्रूव सम डिटरमिनेंट इक्वल टू 0 और सम डिटरमिनेंट इक्वल टू सम अदर डिटरमिनेंट ट्वाइस या थ्राइस या कांस्टेंट टाइम, कुछ भी a + b टाइप से कुछ भी कांस्टेंट टाइम्स लाइक दिस. तो लेट अस स्टार्ट विद टुडेस फर्स्ट क्वेश्चन. द क्वेश्चन इज वी नीड टू प्रूव x y z a b c x plus a y plus b z plus c determinant is equal to 0. This is the question. We need to prove that this determinant should be equal to 0. ये हमें प्रूव करना है. तो सिंपल सी बात है, और विदाउट एक्सपेंडिंग है, विदाउट एक्सपेंडिंग करना है. तो व्हाट विल डू, अगर मैं इन दोनों कॉलम्स को ऐड कर देता हूं तो आई विल गेट दीज टू कॉलम्स सेम. और सपोज करो व्हाट आई एम डूइंग, आई एम ब्रेकिंग दिस कॉलम 3. आई कैन ब्रेक यूजिंग दैट प्रॉपर्टी कि भाई एक बार में एक रो या एक कॉलम ब्रेक हो सकती है, तो ब्रेक करो. आई विल गेट x y z a b c x y z plus, this is the left hand side, plus again x y z a b c and then a b c determinant. Now here c1 c3 same value 0, here c2 c3 same value 0. 0 plus 0 is 0, which we need to prove. So this was the question of without expanding type, but we need to prove. Now let us do next question. Today we will do the questions of the type without expanding. Second question is saying that we need to prove that a minus b, b minus c, c minus a, then b minus c, c minus a minus b, then c minus a minus b, b minus c. अगर हम इसको ध्यान से देखें, ऐसे क्वेश्चंस और भी आगे बहुत बनेंगे. देखो a माइनस बी, b माइनस सी, c माइनस ए, a माइनस बी, b माइनस सी, c माइनस ए, a माइनस बी, b माइनस सी, c माइनस ए. जब कोई तीन नंबर ऊपर आगे पीछे ऊपर नीचे इस तरीके से होते हैं तो ऐसे में हम क्या करते हैं, तीनों रोज को ऐड कर देंगे. आई विल ऐड ऑल द 3 रोज. दैट मींस आई एम अप्लाइंग द प्रॉपर्टी r1 गोज टू, हमें प्रूव करना है इसको 0, r1 गोज टू r1 प्लस r2 प्लस r3. इफ आई एम डूइंग दिस, व्हाट आई विल गेट, ईदर आई विल टेक कॉमन. भाई यहां पर जो भी देखो, जब यही तीनों नंबर ऊपर नीचे हैं, ये तीनों नंबर ऊपर नीचे हैं, ऊपर नीचे ये तीनों हैं, तो जब मैं तीनों को ऐड कर दूंगा, इफ आई विल ऐड दीस 3, दिस r1 ऑपरेशन लगाएंगे, r1 गोज टू r1 प्लस r2 प्लस r3, तो जो यहां पर तीनों मिलेंगे वो सेम ही तो मिलेंगे. तो या तो वो कॉमन आ जाएगा या फिर वो अगर कट रहा है तो कट जाएगा. तो यहां पर क्या देखेंगे, यहां पर क्या आ रहा है, a माइनस बी प्लस b माइनस a माइनस b प्लस b माइनस c प्लस c माइनस a. यहाँ पर आ रहा है b माइनस सी प्लस सी माइनस ए प्लस ए माइनस बी, एंड हियर आई एम गेटिंग है c माइनस ए प्लस ए माइनस बी प्लस b माइनस सी. और यहाँ पर जो है उसको लिख दो b माइनस सी, c माइनस ए, c माइनस ए माइनस बी, a माइनस बी, बी माइनस सी, डिटरमिनेंट ये आ गया.
दिस नाउ ए से ए कैंसिल, माइनस बी से प्लस बी, माइनस सी से प्लस सी, बी से बी, ए से ए, सी से सी, एंड सी से सी, बी बी ए ए। तो ऊपर आ गया 0 0 0। अब यहां पर जो भी एलिमेंट आए वो सेम लिख दो यहां पर, बट द कंप्लीट रो 1 इज 0, so its value will be 0 using that property, that if all the elements of a particular row or column is 0, then the value of that element will be 0 without expanding. Without expanding, we can see that the value of that element is 0. Now move to the next question. Next question is saying that without expanding, prove that 2 3 5 then 7 8 9 then 65 75 and 86 determinant equals to 0. This is the question. This is the question of NCERT. विदाउट एक्सपेंडिंग प्रूव करना है, तो सबसे पहले जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन हो इसमें यहां पर देखेंगे कि क्या इनमें से किसी को आपस में ऐड करने पर, किसी को मल्टीप्लाई करके ऐड करने पर क्या कोई थर्ड रो मिल सकती है। जैसे यहां पर देखो 2 + 63 65 बन जाएगा, मतलब 63 के लिए इसको 9 से इंटू करना पड़ेगा। करो इसको 8 × 9 72 + 3 75, 5 + 9 × 9 is 86। दैट मींस इफ आई एम अप्लाइंग द ऑपरेशन C1 goes to C1 plus 9 times C2. If I will apply this operation, what I will get? 2 + 9 to 7 65, 3 + 72 75, 5 + 81 will be 86. Here 7 8 9 65 75 86 determinant. This is the left hand side. Now C1 and C3 are identical. C1 and C3 are same. All the corresponding elements are same. So the value will be 0. I can say without expanding. The question will be of 1 mark or whatever marks it would be. So this is the method how to prove this question without expanding. Let us come to the next question, and the next question what we are doing is some determinant equal to some other determinant. The question is we need to prove that the determinant of B plus C, then Q plus R, then Y plus Z, then C plus A, then R plus P, after that Z plus X, then A plus B, then P plus Q, then X plus Y. Determinant is equal to twice of determinant APX BQY CRZ. This is the question but we need to prove. This determinant equal to twice of this. ये क्वेश्चन है, इसमें 0 नहीं प्रूव करना लेकिन विदाउट एक्सपेंडिंग ही करना है। तो सबसे पहला काम तो मुझे यहाँ पर व्हाट आई एम सीइंग, if I will add all the 3 rows, I am taking the left hand side and I am applying the operation R1 goes to R1 plus R2 plus R3. That will give me the determinant of 2B 2C 2A, twice of A plus B plus C. Here twice of P plus Q plus R, and here twice of X plus Y plus Z. Then same C plus A as it is, A plus B as it is, then R plus P as it is, P plus Q as it is, then Z plus X as it is, and X plus Y as it is. Determinant. Now what I am seeing that I can take 2 common from row 1. बताया था कि कोई भी एलिमेंट अगर पूरी की पूरी रो में है या पूरी कॉलम में है तो I can take that element common. तो let us take 2 common from row 1. So I will write 2 determinant of A plus B plus C, P plus Q plus R, then X plus Y plus Z, then A plus C या फिर we can say C plus A plus B, R plus P, P plus Q, Z plus X, X plus Y. This I got. मुझे इसको सिंगल एलिमेंट्स में चेंज करना है, तो सिंगल एलिमेंट्स में कैसे चेंज होगा सुनो। अगर मैं इस रो को, इस कंप्लीट रो को इस रो से माइनस करता हूं
तो सी और ए से सी और ए कट सकता है, दैट मीन्स आई एम अप्लाइंग द ऑपरेशन R2 goes to R2 minus R1, R2 goes to R2 minus R1, and simultaneously what I am doing, R3 goes to R3 minus R1. I can apply two operations simultaneously, एक साथ लगा सकते हैं, बशर्ते कि कंडीशन क्या है, कंडीशन इज दैट कि जिस रो को मैंने यहां पर चेंज कर दिया, जैसे R2 चेंज हो गया तो R2 का यूज मैं सेकंड ऑपरेशन में नहीं करूंगा, क्योंकि जब वो चेंज होगा तो फिर चेंज वाली चीज लगेगी अगली बार। तो जब भी मैंने दो ऑपरेशन लगाने, तो क्या बात ध्यान रखनी है कि जिसको मैंने यहां पर चेंज कर दिया, जैसे यहां पर R2 चेंज हो गया तो R2 का यूज यहां पर ना हो। भाई R1 को मैंने यूज किया है, यहां पर इस वाले ऑपरेशन में R1 को मैंने यूज किया, R1 को चेंज नहीं किया, चेंज किया R2 को, तो इस R2 का यूज मैं यहां पर ना करूं। यहां पर R1 का यूज कर सकते हैं, R1 का यूज किया भी है मैंने, ठीक है। तो लेट अस अप्लाई द ऑपरेशन, आई विल गेट ट्वाइस ऑफ R1, तो नो चेंज, R1 will be same to same because I have not applied any operation on R1. I have make use of R1. R1 का यूज किया लेकिन उसको चेंज नहीं किया है, तो I will write x plus y plus z. Now R2 minus R1, C and A cancel, तो I will get minus B. यहाँ पर R and P, तो P and R cancel, minus Q. Then ZX minus X minus Z, तो minus Y I will get. Now here A plus B minus, तो I will get minus C. P plus Q, तो I will get minus R. X plus Y, I will get minus Z. After applying these two operations, I will get this from this. अब मुझे यहाँ पर R2 और R3 में सिंगल एलिमेंट आ चुके हैं, माइनस कॉमन निकाल दूंगा तो मुझे BQY CRZ मिल रहा है। देखो BQY CRZ मिल रहा है माइनस कॉमन निकालने के बाद, कर देंगे बाद में। अब मुझे फर्स्ट को चेंज करना। अब देखो अगर मैं इन तीनों को फिर से प्लस कर देता हूं, देखो A प्लस B प्लस C माइनस B माइनस C, B एंड C कट के A बच जाएगा, सेम यहां सेम यहां। सो आफ्टर दिस व्हाट आई एम डूइंग, आई एम अप्लाइंग द ऑपरेशन। नाउ आफ्टर दिस आई एम अप्लाइंग द ऑपरेशन R1 goes to R1 plus R2 plus R3, and that will give me A plus B plus C plus minus B plus minus C. That means I will be left only with A, and here I will be left only with P. और 2 तो बाहर चल रहा है, 2 तो यहाँ पर आएगा बेटा, and here I will be left only with X minus B minus Q minus Y minus C minus R and minus Z. This. Now take minus common from row to row 3. तो minus of 2, determinant of A P X B Q Y C R Z, determinant, and this will become positive. So this is what we need to prove. Sum determinant equal to twice of sum determinant. This is the method how to prove this question. This is important question. This will come without expanding. Without expanding we need to prove this. ये नहीं कि आपने इसको भी expand कर दिया, उसको भी expand कर दिया और दोनों को बराबर prove कर दिया। Question में कहा है without expanding, तो we don't have to expand. Expand मतलब we don't have to find the determinant using that expanding form. A into QY QZ minus RY, उस मेथड से नहीं करना है। So this was the question. Let us start with the new question. Let us start with the new question, and the next question which I am doing is, one question is there which may come in exam in the form of, in the statement form. Question है, prove without expanding, prove 0 A minus B minus A 0 minus C plus B C 0. We need to prove that this determinant is equal to 0. या फिर question may come that prove that the determinant of a skew symmetric matrix of order 3 is 0. ये भी क्वेश्चन आ सकता है। ये दोनों क्वेश्चन एक ही तो बात है। देखो ये कौन सी मैट्रिक्स है, स्क्यू सिमेट्रिक है। ऑल द एलिमेंट ऑफ डायगोनल इज 0। यहां पर जो दो एलिमेंट है उनके साइन रिवर्स यहां पर है, जो एलिमेंट उसका साइन रिवर्स यहां पर है। ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स जो है ऑफ ऑर्डर 3
ऑफ ऑर्डर 3। तो क्वेश्चन इस फॉर्म में भी आ सकता है वाला, प्रूव दैट द डिटरमिनेंट ऑफ ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 इज 0। तो मैंने स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को इस फॉर्म में ले लिया, इस फॉर्म में कि भाई ये ए है माइनस बी, या फिर ए और बी कर दिया तो यहाँ माइनस ए माइनस बी हो जाएगा। क्वेश्चन इस टाइप का आ सकता है, ये भी है। अच्छा, तो इसको करना कैसे है? विदाउट एक्सपेंडिंग करना है। प्रूव विदाउट एक्सपेंडिंग, प्रूव विदाउट एक्सपेंडिंग दैट द डिटरमिनेंट ऑफ अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 इज ऑलवेज 0। प्रूव करना है विदाउट एक्सपेंडिंग। विदाउट एक्सपेंडिंग, तो व्हाट आई विल डू, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्या करूंगा, लेट, मैं एज्यूम कर लूंगा इसका डिटरमिनेंट जो है क्या है, 0 a माइनस बी माइनस ए 0 माइनस सी बी सी 0। डिटरमिनेंट आई एम एज्यूमिंग दैट एज a। आई एम एज्यूमिंग कि इसका डिटरमिनेंट जो है वो क्या है, a है। a मान लो, x मान लो, y मान लो, z मान लो, कुछ भी मान लो। मैंने मान लिया कि द डिटरमिनेंट ऑफ दिस वैल्यू इज व्हाट, a। नाउ व्हाट आई विल डू, I am taking minus common from all the three rows. I am taking minus common from all the three rows, so I will get 0 minus a plus b a 0 c minus b minus c 0 determinant is equal to a. This. Now this will be minus. Now what is this? This, if I will see this, अगर ये मैट्रिक्स है, डिटरमिनेंट, भाई डिटरमिनेंट एक मैट्रिक्स का ही तो होता है। ये जो मैट्रिक्स है और यहाँ पर जो डिटरमिनेंट है वो जिस मैट्रिक्स का है, ये दोनों एक दूसरे के ट्रांसपोज है। चेक कर लो, 0a माइनस बी 0a माइनस बी, माइनस ए 0 माइनस सी माइनस ए 0 माइनस सी, बी सी 0 बी सी 0। दैट मीन्स ये एक मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट है और ये उस मैट्रिक्स के ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट है। और हमने एक प्रॉपर्टी करी है दैट किसी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट जो होता है, यहां बी कर लो, मान लो ए लिया हुआ पहले से, बी कर लो, किसी मैट्रिक्स का जो डिटरमिनेंट होता है इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ इट्स ट्रांसपोज, या प्रॉपर्टी नंबर 1 ऑफ प्रॉपर्टीज। किसी मैट्रिक्स का जो डिटरमिनेंट होता है, किसी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट इज इक्वल टू द डिटरमिनेंट ऑफ इट्स ट्रांसपोज। तो यहां पर आई विल से कि अगर इस डिटरमिनेंट की वैल्यू ए है तो इस डिटरमिनेंट की वैल्यू भी ए ही होगी, इज इक्वल टू यहां पर तो ए है। एक बार फिर सुन लो व्हाट आई एम सेइंग, कि भाई ये डिटरमिनेंट है और ये भी डिटरमिनेंट है। ये जिस मैट्रिक्स का ये डिटरमिनेंट है और जिसका ये दोनों आपस में एक दूसरे के ट्रांसपोज हैं। जब मैट्रिक्स आपस में एक दूसरे के ट्रांसपोज होते हैं तो जो डिटरमिनेंट उस मैट्रिक्स का होता है वही डिटरमिनेंट इस मैट्रिक्स का भी होगा। अगर इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट ए है तो इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट भी ए ही होगा, और इक्वल टू में ए तो चल ही रहा है यूजिंग दिस प्रॉपर्टी। नाउ दैट मींस व्हाट आई विल से, 0 इज इक्वल टू ए को वहां ले जाओ तो a प्लस ए, तो 0 इक्वल टू 2a। इसका मतलब a क्या हो गया, a इज इक्वल टू 0/2 इज 0। इसका मतलब इसका आंसर क्या आ गया, 0। मैंने एक इसको a माना है और इसकी a को मैंने क्या प्रूव कर दिया, 0। दैट मींस इसकी वैल्यू क्या हो गई, 0। ये मुझे इसको प्रूव करना, मैंने इसको a माना है, a को प्रूव कर दिया 0, तो इसका आंसर अपने आप क्या आ गया, 0। दिस इज व्हाट वी नीड टू प्रूव। टुडे व्हाट वी आर डूइंग द questions of non-expanding type. So one more question we will do of non-expanding type. Then we will continue in the next video of those questions in which we will expand in the last step. In which we will expand in the last step. In which the question will be not of the form of without expanding. Question will be using properties prove this. उसमें without expanding नहीं होगा. So one more question I am doing today without expanding type, and the question is a b c a square b square c square and bc ca ab, bc ca ab determinant is equal to 1 1 1 1 1 1 a square b square c square and a cube b cube c cube. We need to prove one determinant equal to other. तो मैंने तुमसे पहले कहा कि विदाउट एक्सपेंडिंग वाले क्वेश्चन में ज्यादातर क्वेश्चन दो टाइप के होते हैं, या तो किसी को 0 प्रूव करना होता है या किसी को किसी मल्टीपल टाइम्स ऑफ सम अदर डिटरमिनेंट प्रूव करना होता है। इस टाइप से क्वेश्चन दो टाइप के बनते हैं विदाउट एक्सपेंडिंग में। तो यहाँ पर सम डिटरमिनेंट इक्वल टू सम अदर डिटरमिनेंट मुझे प्रूव करना है। तो हमने क्या किया, सबसे पहले देखो, सबसे पहले यहाँ पर BC है, मुझे a क्यूब b क्यूब c क्यूब चाहिए और a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर भी चाहिए। तो मैंने क्या किया, आई एम टेकिंग द लेफ्ट हैंड साइड, और लेफ्ट हैंड साइड में क्या कर रहा हूँ, r1 को आई एम मल्टीप्लाइंग r1 बाय a, r2 by b and r3 by c. What I am doing, I am multiplying
फर्स्ट रो बाय ए सो दैट यहाँ पर ए स्क्वायर बन जाए, यहाँ पर ए क्यूब बन जाए क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट के हिसाब से, बाकी देख लेंगे बाद में क्या करना है। R1 को किया A से मल्टीप्लाई, R2 को किया B से, R3 किया C से मल्टीप्लाई। तो व्हाट आई एम गेटिंग, अगर मल्टीप्लाई करेंगे किसी रो को तो बाहर डिवाइड करना पड़ेगा यूजिंग दैट प्रॉपर्टी। इफ आई एम मल्टीप्लाइंग एनी रो और एनी कॉलम बाय अ नंबर देन आई हैव टू डिवाइड द डिटरमिनेंट बाय दैट नंबर इटसेल्फ। तो व्हाट आई विल से, आई विल A, this will be 1 upon A into 1 by B into 1 by C. So outside the determinant it will be outside the determinant. I will write 1 upon ABC. Now this will be A square A cube ABC. Then B square B cube ABC. Then C square C cube ABC determinant. Now what I am saying कि जो कॉलम 3 है, इस कॉलम 3 में से ABC कॉमन आ रहा है। कॉलम 3 में ABC कंप्लीट तीनों एलिमेंट में, तो आई विल टेक कॉमन ABC। तो ABC कॉमन निकाला, ABC डिवाइड बाय ABC, डिटरमिनेंट ऑफ दिस विल बी A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर A क्यूब B क्यूब C क्यूब। आई हैव टेकन कॉमन ABC फ्रॉम कॉलम 3, I have taken ABC common from column 3, so this will be 1 1 1 determinant. ABC and ABC gets cancelled out. Now ये प्रूव करना है, ये आया हुआ है, अब मुझे ये 1 यहाँ चाहिए, तो आई एम अप्लाइंग इन दिस स्टेप व्हाट आई एम डूइंग, आई एम अप्लाइंग द ऑपरेशन इंटरचेंजिंग द कॉलम। तो लेट अस इंटरचेंज द कॉलम, कॉलम 1 is interchanging to column 3, column 1 is interchanging ताकि ये 1 1 1 यहाँ आ जाए। तो what I will get 1 1 1 A cube B cube C cube A square B square C square, determinant outside the determinant negative sign because we have interchanged 2 column. So we can interchange 2 column or 2 rows followed by the negative sign outside the determinant. Now अब मुझे चाहिए A cube, तो यहाँ फिर से इंटरचेंज कर दो, C2 is interchanging to C3, तो माइनस है, एक और माइनस लग गया, डिटरमिनेंट आ गया 1 1 1 A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर A क्यूब B क्यूब C क्यूब, माइनस इंटू माइनस विल बी प्लस, पॉजिटिव, दिस इज द सेम वैल्यू विच इज द राइट हैंड साइड विच वी नीड टू प्रूव. So what we did today, we did the questions based on properties of determinant, in which what we did the questions of the type of non expanding, जिनमें हमें expand नहीं करना, without expanding prove करना है either 0 or some determinant equal to some other determinant or some multiple time of some other determinant. तो ये हमने आज किया है. बाकी क्वेश्चन जिसमें हम क्वेश्चंस करेंगे यूजिंग प्रॉपर्टीज प्रूविंग समथिंग, जो बड़े बड़े क्वेश्चंस होते हैं उसमें कॉमन निकालना होता है काफी सारा, दैट विल डू इन नेक्स्ट क्लास. आई थिंक वी विल टेक 2 more classes for these properties, for these property determinant, for proving type questions, then we will move forward. Okay, thank you. Next we'll do in next class.